जय हिंद साथियों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, और ये जो प्रश्न है आपके 5 नंबर में आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, तो इसको तैयार कर लेना है। छोटी सी क्लास है, इसमें आपको चित्र समझाएंगे और इसका परिभाषा बताएंगे और कैसे इसको याद करना है उसके भी तरीके हम बताएंगे। तो बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको इसको समझने में कोई भी समस्या ना हो। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर वर्ण विक्षेपण आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। यहाँ पर हम किसकी मदद से समझेंगे, प्रिज्म बनाएंगे। एक प्रिज्म की मदद से हम क्या करेंगे, वर्ण विक्षेपण यहाँ पर हम समझेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला हमारा काम है, यहाँ पर हमको यह क्या बनाना है, एक प्रिज्म बना लेना है। ठीक है, एक हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक प्रिज्म बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो पहला काम आपको यही कर लेना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक प्रिज्म बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे। ठीक है, आपको भी सेम ऐसे करना है। हमने यहाँ पर एक बना लिया प्रिज्म। ठीक है, ये हो गया प्रिज्म। अब देखिए इस पर हमको क्या करने हैं, प्रकाश किरण इस पर भेजना है और देखना है वर्ण विक्षेपण क्या होता है। ठीक है, तो देखिए अगर किसी भी प्रिज्म पे जब यहाँ से क्या होता है, श्वेत प्रकाश। ठीक है, श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश किरण। ठीक है, देखिए जब क्या होता है, जब प्रकाश जो होता है, सूर्य का प्रकाश जो होता है किसी भी प्रिज्म पर टकराता है, तो टकराने के बाद अपवर्तन होता है और अपवर्तन होने के बाद वह 7 रंगों में टूट जाता है, जैसा कि आप जान चुके हैं। ठीक है, तो क्या होगा जब यह इस पर टकराता है ऐसे। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसको थोड़ा सही बना लेंगे सीधा। ठीक है, तो यह क्या होता है, यह 7 रंगों में टूट जाता है और इधर साइड में क्या होता है, एक ऐसे बड़ा सा पर्दा लगा होता है। ठीक है, इधर क्या होता है, एक पर्दा लगा होता है। ठीक है, ऐसे बड़ा सा, और इस पर क्या होता है, ये जो रंग होते हैं वो आकर क्या होते हैं, प्रदर्शित होते हैं। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार पता कर लें। ठीक है, चलिए दिख रहा है, अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर एक पर्दा लगा होता है और जिससे क्या होता है, यहाँ से जो किरणें ऐसे निकलती हैं उसको ऐसे हम देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे किरणें निकलती हैं, 3 4 5 6 ऐसे थोड़ा दूर दूर बना लेंगे। ठीक है, कोई भी समस्या नहीं होगा। चलिए यहाँ से हमने थोड़ा पास कर लिया, इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, थोड़ा दूर दूर बनाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा दूर बनाएंगे ताकि समझने में समस्या ना हो। ठीक है, चलिए एक ये हो गया, 2 हो गया, 3 4 यहीं से निकलेगा, 5 6 और 7। अब इसको कैसे नाम हम याद करेंगे। ठीक है, इसका नाम कैसे याद करोगे, इसके लिए भी एक तरीका, ये क्या किया, प्रकाश किरण ऐसे जा रहा है। ठीक है, चलिए ऐसे बना लेंगे। और यहाँ पर ये क्या है, एक पर्दा लगा हुआ है। ठीक है, एक सादा पर्दा है जिसपे हम इस रंगों को हम इस पर देख सकते हैं। ठीक है, अब इस रंगों को कैसे याद करना है, एक ट्रिक है, उसको याद करिए। ठीक है, इसको याद करेंगे ऐसे, आप याद कर लीजिए बिब गियोर। ठीक है, बिब गियोर। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, 3 3 6 1 7। तो इसको कैसे याद करोगे बिब गियोर को, तो आप इसको ऊपर से नहीं नीचे से लिखना है। कैसे लिखना है, नीचे से लिखना है। तो सबसे वाला ये हो जाएगा आपका बी, और ये हो जाएगा आई, और ये हो जाएगा बिब बी, और ये हो जाएगा जी, और ये हो जाएगा आपका वाई, और ये हो जाएगा ओ, और ये हो जाएगा आर। अब देखिए, अब ऐसे, अब ये हो गया, लिख लिया। अब इस वाले से कौन कौन कलर बनते हैं उसको बताते हैं। तो इससे कौन कौन सा कलर निकलता है, तो इसको बताते हैं। रेड से क्या होता है, रेड से आपका होता है लाल, तो यहाँ से हो जाएगा लाल कलर। ठीक है, ऑरेंज, ऑरेंज से क्या होता है, नारंगी, तो ये हो जाएगा नारंगी कलर, नारंगी। ठीक है, उसके बाद येलो, येलो हो जाएगा आपका पीला। ठीक है, आपका हो जाएगा पीला। ठीक है, उसके बाद ग्रीन, ग्रीन हो जाएगा आपका हरा। ठीक है, आपका हरा हो जाएगा। उसके बाद ब्लू यानी कि आपका नीला। ठीक है, और उसके बाद इंडिगो, इंडिगो होता है आपका जामुनी, जामू जामुनी। ठीक है, ये हो गया जामुनी। अब उसके बाद आपका हो गया बिगोर यानी कि बैगनी, बैगनी। ठीक है, चलिए तो ये सारे आपके 7 किरणें हो गए। अब इसका देखिए, इतना आप अगर बना लेते हैं
तो आपको 5 नंबर नहीं कोई रोक सकता। इसमें आप थोड़ा बहुत से लिखना है, उसको इजी तरीके से आपको बता देंगे। 5 नंबर के प्रश्न है, फुल नंबर का आता है। अब चलिए इसमें लिखना क्या है। तो हमने क्या किया, एक प्रिज्म लिया, उस पर प्रकाश भेजा, तो अपवर्तन होने के बाद यहाँ पर एक पर्दा सादा सा लगा है, इस पे सारे रंग आपके दिख गए, ठीक है, यानी कि 7 रंगों में टूट गया। तो इसका परिभाषा एकदम सिंपल सा लिखना होता है, ठीक है। कैसे लिखोगे कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर आपतित होती है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, लिखोगे जब श्वेत प्रकाश, छोटी सी परिभाषा है, किसी प्रिज्म पर आपतित होती है, आपतित होती है। देखिए जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर आपतित होती है, तो अपने अवयवी रंगों में, अवयवी रंगों यानी कि लिख लीजिए 7 रंगों में, ठीक है, 7 रंगों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। इतना लिख लेना है, और भी लिखना है इसमें, उसको भी बताएंगे। तो क्या लिखा, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर आपतित होता है, तो अपने अवयवी रंगों में टूट जाता है, और एक पर्दे पर हम उन सभी रंगों को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए इतना लिख लेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, चलिए अब देखिए, अब हम इसमें देखेंगे कि किस वाले किरण की सब चाल जो है, यानी कि स्पीड जो है, किसकी अधिक होगा, किसका चाल अधिक होगा। तो सबसे पहले लाल वाले का, तो लिखेंगे यहाँ पर लाल रंग का चाल सबसे अधिक होगा। क्या लिखेंगे, लाल रंग के प्रकाश की चाल सबसे अधिक और बैगनी, देखिए लाल वाला जो रंग है, वो किरण है जो सबसे पहले पहुंचेगा, तो इसका चाल सबसे अधिक होगा। लास्ट में है बैगनी वाला, बैगनी वाले का चाल सबसे कम होगा, और बैगनी का सबसे कम होता है, ठीक है। इतना हो गया। और क्या लिखेंगे, जो इसका लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है, वो सबसे अधिक होता है, तो इसको भी लिख लेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य बैगनी से अधिक होता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य, ठीक है, बैगनी से अधिक होता है, बैगनी से क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। इतना काम कर लेंगे, कोई दिक्कत। तो लाल रंग का चाल सबसे अधिक है, बैगनी का सबसे कम। क्यों, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक है किससे, बैगनी से। इतना हो गया। अब चलिए देखिए, अब लाल रंग का जो प्रिज्म के प्रकाश का अपवर्तनांक होगा, लाल रंग का अपवर्तनांक बैगनी से क्या होगा, कम होगा, ठीक है, सबसे कम, और बैगनी के लिए सबसे अधिक होता है। तो लाल रंग का क्या लिखेंगे, लाल रंग के लिए प्रिज्म के प्रकाश का अपवर्तनांक, तो यहाँ पर लिख लीजिए, इसको हटा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लाल रंग के प्रिज्म का प्रकाश, लाल रंग का, ऐसे लिख लीजिए, लाल रंग का अपवर्तनांक किसके लिए, अपवर्तनांक प्रिज्म के लिए। तो लाल रंग का जो अपवर्तनांक होगा सबसे कम होगा, कैसे होगा, सबसे कम, और बैगनी का सबसे अधिक, और बैगनी का सबसे अधिक, ठीक है। तो इसको लिख लीजिएगा। तो अपवर्तनांक लाल रंग का कम है, बैगनी का अधिक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रकाश की चाल लाल की अधिक है, ठीक है। इतना कर लेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, और लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिख लें इसका विचलन कोण, तो लिख लीजिए विचलन कोण किसका अधिक होगा, विचलन कोण जो है
वह बैगनी का अधिक होगा। किसका अधिक होगा? बैगनी, बैगनी का अधिक है, ठीक है, बैगनी का अधिक होगा। कौन सा? विचलन कोण। तो विचलन कोण हमने बता दिया है ना, विचलन कोण क्या होता है? डेल m होता है, ठीक है। तो विचलन कोण क्या होगा? बैगनी का अधिक होगा और लाल रंग का कम होगा, ठीक है, लाल रंग का कम होगा। तो इतना सारा आपको काम इसमें करने हैं। और इसको कैसे याद करेंगे? हमने जैसा कि बताया बीब ग्योर याद करेंगे, ठीक है। कैसे याद करेंगे आप? इसको ये वाला याद कर लीजिए, बीब ग्योर, ठीक है, बीब ग्योर, इसको याद कर लीजिए। यहीं से आपको कोई समस्या नहीं होगा, केवल इतना ही याद करना है, बाकी आप रंगों के नाम नीचे से आपको लिखते हुए चला जाना है। तो यहाँ पर सीधा सीधा बात यह है कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर आपतित होता है तो अपने अवयवी रंगों में 7 रंगों में टूट जाता है, जिसको एक पर्दे पर देखा जा सकता है। और क्या लिखोगे? लाल रंग का प्रकाश की चाल सबसे अधिक है क्योंकि सबसे पहले पहुंच रहा है, बैगनी का सबसे कम है, ठीक है। और क्या लिखोगे? और यहाँ पर हाँ, तरंग दैर्घ्य लिखोगे, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे बैगनी से अधिक होता है। और क्या लिखोगे? अपवर्तनांक, लाल रंग का जो प्रिज्म का अपवर्तनांक है वो सबसे कम होता है और इसका बैगनी का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। और क्या लिखोगे? विचलन कोण जो होता है लाल रंग का कम होता है और बैगनी का क्या होता है? अधिक होता है। इतना सारा लिखना है, नोट कर लीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो ये है आपका पूरा वर्ण विक्षेपण, इसको तैयार कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी भी मदद हो सके, ठीक है। तो जहां तक यहाँ पर आया पूरे अच्छे तरह से इसको समझा दिया गया है, आप लोग समझ चुके होंगे। इसको नोट्स कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पेपर में आने पर भी आप इसको कर सकें, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।